बैक टू माय चैनल। ये ब्लेस्ड एंड कर्स्ड डेस्टिनी का पार्ट 12 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग जिनशी शिफ्ट हो गया है। अब आगे एक नॉर्मल मॉर्निंग है। एक नॉर्मल मॉर्निंग है पूरे गुरसू के लिए। सब लोग नॉर्मली जो अपना काम करते हैं उसी काम में लग रहे हैं, लेकिन ये मॉर्निंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 3 लोगों के लिए, विंग, वांग जी और मिंगहुई के लिए। वांग जी पूरी रात नहीं सोया। कहने के लिए वो अपने घर लैंड मेंशन आया था, लेकिन रात भर वो उस विंडो पे खड़ा रहा जहाँ से उसे जैंग मेंशन दिखता रहा। उसे पूरी रात पता नहीं क्यों विंग की बहुत याद आई। हाँ, कहने के लिए वो सारी दुनिया के आगे दिखाता है कि उसे विंग से कोई मतलब नहीं, वो विंग से बहुत नाराज़ है, विंग से जुड़ी हर चीज़ को उसने अपने से दूर कर दिया है। लेकिन उसे नहीं पता क्यों कि वो विंग से इतना नाराज़ क्यों है। क्या हुआ था? अगर विंग ने उसे धक्का भी दे दिया, उसने भी तो विंग को बहुत हर्ट किया था उस दिन, बात बराबर हो गई थी। लेकिन विंग क्यों लांगवांग जी उससे एक्सपेक्ट करता था कि विंग उसके पास दोबारा आए? क्यों लांगवांग जी एक्सपेक्ट करता था कि इस 5 साल में एक बार विंग उससे दोबारा कनेक्ट करे? वो चाहता था कि उसका विंग उसके पास दोबारा आए, उसे पूछे कि वो कैसा है, और इसी कारण वो ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ है विंग से, क्योंकि उसे लगता है कि उसके एक बार उसके प्रपोजल ना मानने की वजह से विंग ने उसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो दोस्ती तोड़ दी जो लांगवांग जी के लिए कितनी स्पेशल थी, लांगवांग जी के लिए कितनी खास थी उन दोनों की वो फ्रेंडशिप। क्या विंग ने उस फ्रेंडशिप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? लांगवांग जी इसी बात के गुस्से में है। शायद यही रीज़न है कि वो किसी को दिखाता नहीं है कि विंग का उसके लाइफ से चले जाना उसे कितना इफ़ेक्ट करता है। रात भर जब से उसे विंग के वो ख्याल आया है कि विंग को, तब से वो सिर्फ इस विंडो पे खड़े हुए विंग के पुराने घर को देख रहा है, उस जगह को देख रहा है जहाँ वो विंग से फर्स्ट टाइम मिला था। और ऐसे ही सोचते सोचते कब रात से दिन हो गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब उसकी डोर पे नॉक होती है तो वो अपने होश में आता है। वो देखता है कि उसकी मदर यानी मैडम लैन उसका वेट कर रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लांगवांग जी जो काफ़ी दिन बाद अपने घर आया था, मैडम लैन उसके ब्रेकफास्ट पे वेट कर रही हैं। सुन के काफ़ी खुश होकर अपनी मदर के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिंगहुई रात भर ये सोचती रही कि कौन है ये ओमेगा और क्यों वो लांगवांग जी के घर पे रात में रुकेगा। लांगवांग जी के तो सारे सर्वेंट्स पूरा दिन काम करके शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं, तो फिर क्यों इस ओमेगा के लिए स्पेशल कमरा रेडी करने के लिए बोला गया था? ये बात मिंगहुई को बहुत स्ट्रेस दे रही है। इसलिए मिंगहुई सबसे पहले आज रेडी होके जिनशी के लिए निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ विंग के लिए ये मॉर्निंग बहुत अलग है। पिछले कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से विंग सबसे पहले उठ जाता था। वो विंग जिसे उसकी शीजे या मैडम यू या जंजाल शोर मचा मचा के उसका गेट पीट पीट के उठाते थे, वो विंग अब सुबह 5 बजे, कभी सुबह 4 बजे उठता था मैडम यू का ध्यान रखने के लिए, अपने भाई का ध्यान रखने के लिए, अपनी जॉब के लिए रेडी होने के लिए, उससे पहले घर के सारे जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो करने के लिए, वो सब करने के लिए। लेकिन आज की मॉर्निंग उन सब मॉर्निंग से अलग थी, क्योंकि आज विंग बड़े आराम से उठा। उसे आज कुछ नहीं करना, उसे बस एक ब्रेकफास्ट रेडी करना है, वो भी लांगवांग जी की डाइट के अकॉर्डिंग। रेडी भी नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है कि जैसी उसकी डाइट में था क्या वो ब्रेकफास्ट वैसे बना है या नहीं बना है। वो आज की मॉर्निंग में कहने के लिए वो कल रात बहुत जब यहाँ आया था तो बहुत अपसेट था, बहुत दुखी था। लेकिन लांगवांग जी का कल रात उसके पास ना आना उसे काफ़ी एक तरीके से शॉकिंग भी लगा था, और मन में खुशी हुई थी कि कम से कम लांगवांग जी उसे फुल्ली इसी थॉट से तो नहीं लाया। इसी वजह से उसकी मॉर्निंग आज काफ़ी अच्छी मॉर्निंग थी। लेकिन शायद बेचारे विंग को पता नहीं कि उसकी डेस्टिनी कितनी कर्स है, जिसे वो अच्छी मॉर्निंग सोच रहा है वो कुछ ही टाइम में उसकी वर्स्ट मॉर्निंग में फिर से कन्वर्ट होने वाली है। विंग अच्छे से रेडी होता है, अपना अच्छे से नहा धो के अपने नॉर्मल कपड़े कैरी करता है और साथ में अपना फेस कवर कर लेता है। विंग को पता है कि यहाँ उसी को अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाना, इसलिए विंग ने डिसाइड कर लिया है कि जब वो रूम में अकेला होगा और अपने रूम को लॉक करेगा तभी वो अपना फेस से मास्क हटाया करेगा, वरना वो ये मास्क बिल्कुल नहीं हटाएगा। वो इसी थॉट से रेडी होके अपने फेस पर मास्क लगा के बाहर जाता है ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए।
और वो अपना नॉर्मल डे काम कर ही रहा था। वो देख रहा था कि किस तरीके से सर्वेंट पूरे जिनशी को, जो ऑलरेडी साफ़ है फिर भी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता है कि लांग वांग जी को एक भी डस्ट अपने जिनशी में पसंद नहीं है। वो देखता है कि ऑलरेडी लांग वांग जी के ब्रेकफास्ट टाइम के अकॉर्डिंग कुक ने सब कुछ रेडी कर लिया है और सब कुछ काफ़ी अच्छे से हुआ है। ये देख के खुशी हो रहा था, तभी सडनली एकदम से जोर से मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। विंग को लगता है कि शायद लांग वांग जी है, तो वो गेट की साइड जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ पे उस पर्सन को देखता है, उसके पैर वहीं पे बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि गेट से एंट्री कर रही मिंग हुई थी। मिंग हुई बड़े गुस्से में, बड़े एटीट्यूड में वहाँ पे एंट्री करती है और एक एक करके ऑलमोस्ट सारे सर्वेंट उसे देख के बो करके उसका वेलकम करते हैं। मिंग अपनी जगह स्ट्रेट खड़ा था। मिंग हुई को ये बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो तुरंत विंग के पास आके गुस्से में उसे घूर घूर के देखने लगती है। सच्चाई तो ये है कि सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि मिंग हुई विंग को घूर घूर के देख रही है कि विंग ने उसको बाकी सर्वेंट की तरह बो करके वेलकम नहीं किया, बल्कि जैसे ही वो इस बंगलो में एंट्री करी थी, उसने विंग को देख के ऑलमोस्ट वो भी काफ़ी शॉक्ड हो गई थी। इस फेस कवर्ड पर्सन के होने के बाद, मतलब इस पर्सन का फेस कवर्ड होने के बाद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कहने के लिए एक सिंपल से कपड़े कैरी करे हुए हैं, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो मिंग हुई ने काफ़ी सालों से किसी की भी नहीं देखी। इसी वजह से उसे बहुत जेलसी होती है विंग की इस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देख के। वो तुरंत विंग के सामने जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या हुआ? मुझे लगा था तुम कोई प्रोफेशनल हो, इसी वजह से वांग जी ने तुम्हें इतनी बड़ी पोजीशन दी है, लेकिन तुम्हें तो इतनी अकल नहीं है कि ग्रीटिंग किसी को कैसे ग्रीट किया जाता है या अपने मालिक को किस तरीके से ग्रीट किया जाता है। विंग इस बात पे थोड़ा सा नर्वस होता है और तुरंत झुक के मिंग हुई को बो करता है और दोबारा से उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। मिंग हुई ये देख के थोड़ा सा खुश हो जाती है कि फाइनली उसने इस बंदे को थोड़ा सा तो झुका दिया। पर विंग ये नॉर्मली करता है। विंग के लिए किसी के आगे झुक के उसे ग्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा काफ़ी साल से वेटर्स और इस टाइप की जॉब कर रहा है ना, तो हर किसी को उसे ऐसे ही झुक के बो करना होता था, तो वो नॉर्मली कर लेता है। विंग अपनी बो करने के बाद वापस अपनी किचन की तरफ मुड़ के जाने लगता है। विंग गुस्से में दोबारा से बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला था, जब तक मैं नहीं कहूँगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तुम्हें अच्छे से पता नहीं है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ। तुम्हारे मालिक यानी लांग वांग जी के लिए मैं बहुत स्पेशल हूँ। मुझे नाराज़ किया तो एक तरीके से तुम लांग वांग जी को ही नाराज़ कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखते हुए आगे से मेरे सामने अच्छे से बिहेव करना। मेरे जैसे सब लोग सर्वेंट की बो करते हैं उसी तरीके से बो और ग्रीटिंग करना सीख लो। विंग हुई गुस्से में ये विंग की तरफ देखने के लिए बोलती है। विंग एकदम से मुड़ता है, बोलता है, मैं जानता हूँ आप मेरे बॉस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, इसी वजह से आपने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसे ही किया, लेकिन आपको शायद आइडिया नहीं है मैं यहाँ काम से आया हूँ। ग्रीटिंग करना, ये सब करना एक प्रोसेस है, मेरा काम नहीं है और मैं अपना काम के लिए ही जा रहा था। आप इस तरीके से मुझे पीछे से रोक के मेरे काम में डिस्टर्ब कर रही हैं। विंग गुस्से में बोल के दोबारा से किचन की तरफ जाने लगता है। विंग को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो गुस्से में आगे आके विंग के बिल्कुल फेस के आगे आके खड़ी हो जाती है। तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया? तुम्हारी औकात क्या है? एक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, और एक ओमेगा होके मुझसे उल्टा जवाब देने की कोशिश करते हो। मिंग हुई जो नॉर्मली अपनी माँ से ये सीखी है कि सर्वेंट्स को ऊपर हमेशा चीखो, चिल्लाओ, उनके ऊपर हाथ उठा दो, क्योंकि वो गरीब होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो तुम्हें उल्टा जवाब नहीं दे सकते। उसका इस तरीके से विंग का उल्टा जवाब देना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो चीख के विंग की तरफ बोलती है और एकदम से विंग को उसका इसके ऊपर इस तरह से चीखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, क्योंकि मिंग हुई का उसके पास खड़े होना मिंग हुई के गुस्से वाले जो फॉर्मन्स है उसकी नाक उसके साइड में आ रहे हैं और मिंग हुई की स्मेल कुछ पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो थोड़ा पीछे हो गया और एकदम से बोलता है, मैंने आपको कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बहुत पोलाइटली आपसे वही बात कही कि मैं यहाँ एक काम की वजह से आया हूँ। आप ही ने कहा ना शायद मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए मुझे ये पोजीशन दी गई है, तो प्रोफेशनल ही मैं अपने काम करने के लिए जाना चाह रहा था, आप बार बार मुझे क्यों रोक रही हैं? अब दोबारा से विंग का उसको जवाब देना, विंग हुई गुस्सा नहीं बजाई और गुस्से में अपना हाथ उठा के विंग के फेस पे थप्पड़ मार देती है।
और एकदम से चिक्के बोलती है, तुमने फिर से मुझे जवाब दिया। तुम्हें मैंने बोला ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे उल्टा जवाब देने की। बस खड़े होके मेरी बात सुनने की औकात है तुम्हारी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें दोबारा से मुझे जवाब देने की? ये थप्पड़ एक तरीके से वहाँ खड़े हर सर्वेंट के लिए काफ़ी शॉकिंग था। हाँ, मिंगुई यहाँ आती है, थोड़े नखरे दिखाती है, थोड़े नाटक करती है, थोड़ा सा शो ऑफ करती है, लेकिन आज तक मिंगुई ने किसी सर्वेंट पे हाथ नहीं उठाया था। और इस तरीके से विंग के ऊपर उस हाथ उठाना वहाँ सर्वेंट खड़े हुए हर सर्वेंट को काफ़ी शॉकिंग लगता है, क्योंकि लांगवांग जी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्सैल है, लेकिन लांगवांग जी भी कभी किसी के ऊपर उसकी चाहे कितनी बड़ी गलती हो हाथ नहीं उठाता है। और विंग की तो कोई गलती ही नहीं थी, वो तो वापस किचन में अपना काम देखने जा रहा था। तो मिंगुई का उसका इतना चीखना, इतना थप्पड़ मारना वहाँ खड़े हर सर्वेंट को बहुत गलत लगता है, लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, है तो वो भी सर्वेंट, इसलिए वो भी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं। वहीं विंग अपने हाथ अपने गाल पे रखता है और फील करता है कि हाँ, ये औकात हो गई है। एक टाइम था जब मिंगुई विंग से बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करती थी, ये सोच के कि विंग वांग जी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसका असली रूप ऐसा है, वो इतना बुरी तरह से लोगों को ट्रीट करती है, विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए विंग के लिए थोड़ा शॉकिंग था कि एकदम से इतनी से बात पे मिंगुई उस पर हाथ उठा सकती है। वो अपने हाथ गाल पे रखे हुए हाथ रखे हुए दोबारा से मिंगुई की तरफ देखता है, और इस बार विंग अपने गुस्से वाले जो फॉर्मेंस होते हैं उन्हें रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए एकदम से मिंगुई को बोलता है, मैंने ऐसा क्या किया था जो आपने मुझे हाथ लगाया? होंगे आप इम्पोर्टेंट मेरे बॉस की लाइफ में, लेकिन किसी को हक नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने का। और आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे हिट किया, वो भी किस बात के लिए? मैंने कुछ आपको गलत नहीं कहा था और ना ही कोई जवाब दिया था। अब विंग जो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा उसके गुस्से वाले स्मेल इस रूम को फिल कर रही है। विंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा है, विंग को अब तक ये नहीं पता, वो एक प्योर ब्लड ओमेगा है। उसके मदर और फादर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा थे, इसी वजह से उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। आज तक विंग को इतनी जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो जिन लोगों के सराउंडिंग में रहता था वो भी लोग उसे, चाहे वो गरीब था लेकिन प्यार से हैंडल करते थे। इतना ही नहीं, विंग बहुत स्मार्ट था, उसे पता था कि किस तरीके से कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, इसलिए जब कोई अल्फा भी उसके क्लोज आने की कोशिश करता था, तो मीठी मीठी बातें करके वहाँ से बच के निकल जाता था। तो आज तक उसके ये गुस्से वाले जो फेरमेंट्स थे ये किसी ने फील ही नहीं किए थे। इसी वजह से बीटास भी जो जल्दी से किसी की स्मेल को फील नहीं कर सकते, उन्हें भी विंग का गुस्सा वाले फॉर्मेंट्स इफेक्ट कर रहे थे। और मिंगुई एक मिनट के लिए उसको तो जैसे सफोकेशन से फील होने लगती है, उसे एक मिनट में ही ऐसे लगने लगता है जैसे विंग के ये स्मेल उसको बुरी तरह से उसकी चोक कर रही है, और वो तुरंत अपनी गला पकड़ के अपने सीने पे हाथ रख के अब घुटनों के बल विंग के सामने बैठ जाती है। और विंग गुस्से में अब उसकी तरफ देख के बोलता है, मैं यहाँ पे एक जॉब करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्वेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरे बॉस के ऑर्डर के अलावा मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुनूंगा। आज जो बदतमीजी तुमने मेरे साथ करी है वो मैंने इग्नोर कर दी, लेकिन आइंदा आप मेरे काम के और मेरे सामने आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बहुत गुस्से में ये बोलता है और मुड़ के किचन की तरफ चला जाता है। जैसे ही थोड़ी देर में विंग का वहाँ रूम खाली करके किचन में जाने लगता है, तो वांगुई को थोड़ा नॉर्मल भी फील होने लगता है। लेकिन इससे पहले वांगुई अपनी जगह से उठती या कोई उसकी आके हेल्प करता, एकदम से दोबारा से रूम का मतलब जिनशी के बंगलो का डोर ओपन होता है, और इस बार बंगलो में एंट्री लांगवांग जी कर रहा था। लांगवांग जी देखता है कि पूरा का पूरा बंगलो विंग के फॉर्मेंस से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, ये फॉर्मेंस पहले की तरह स्वीट वाली और थोड़ी वैसी वाली नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें लेमन्स की स्मेल कम और स्पाइस की स्मेल बहुत तेज़ है। इतना ही नहीं, रूम में खड़ा हर कोई थोड़ा सफोकेटेड सा फील कर रहा है, और मिंगुई तो घुट्टों के बल नीचे बैठी हुई है।
वांग जी ये देख के दौड़ा दौड़ा पहले मिंगुई के पास जाता है, उसे उसकी जगह से उठा के सोफे पे बैठाता है। मिंगुई वैसे पहले से बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वांग जी को देख के वो और ज़्यादा नाटक करने लगती है। ऐसा दिखाने लगती है कि जैसे वो कितनी परेशान हो गई, उसे कितना ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा है। वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। वांग जी एकदम से वहाँ पे खड़े हुए सर्वेंट को ऑर्डर करता है कि जाके वो जल्दी से पानी लाए और सारे जिंशी के विंडोज़ को खोल दें, और ऐसे ही बाकी सारे सर्वेंट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो सर्वेंट पानी लेके आता है। मिंगुई वो पानी पीती है। लांगवांग जी बड़े प्यार से पूछता है क्या हुआ ये, और तुम्हारी एकदम से ये हालत कैसे हुई। अब मिंगुई स्टोरी थोड़ा सा अपडेट करके, या ये कह सकते हैं मोल्ड करके सुनाना शुरू करती है। तो क्या है ना, मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम अचानक से उस प्रोग्राम को छोड़ के चले गए थे, तो मैं जानना चाह रही थी तुम ठीक हो या नहीं। पर सडनली आज यहाँ पे एक नया सर्वेंट मुझे दिखा। मैंने उसे थोड़ा सा तुम्हारे बारे में पूछा, या उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मैं चाहती थी मैं उसे हेल्प करूँ, उसे बताऊँ कि किस तरीके से तुम्हें चीज़ें पसंद है। तो उसे ये चीज़ बुरी लग गई और उसने मुझ पर गुस्सा किया। वो एक ओमेगा है, उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जानबूझ के अपने हार्मोन्स रिलीज़ करे ताकि मैं सफोकेटेड फील करूं, और वो ये मुझे परेशान करने की कोशिश करने के लिए उसने करा। और ये बोलने के बाद मिंगुई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो के नाटक करके बोलती है तुमने कैसा पर्सन हायर कर लिया है, इसे तो तमीज़ भी नहीं है कि कैसे लोगों से बात की जाती है। मिंगुई वही पहले की तरह स्वीट बन के लांगवांग जी के सामने रो रही है। लांगवांग जी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत बोलता है कौन था वो। एकदम से मिसेस ली इस बात का फ़ायदा उठा के एकदम से कहती है सर वो कल शुयांग जी ने लेकर आए हैं मो शुआनु, वो ही थे। विंग का नाम मतलब मो शुआनु का नाम सुनने के बाद लांगवांग जी जो बहुत गुस्से में था थोड़ा नॉर्मल होता है और एकदम से जो मिंगुई दोबारा से बोलती है बुलाओ उसको यहाँ पे। अब लांगवांग जी ही उसे डील करेगा। विंग जो नॉर्मली अपने किचन में काम में लग गया था, ये कहे वो भी थोड़ा पानी पी के अपने आप को शांत कर रहा था क्योंकि बुरा तो उसे भी लगा। उसने बहुत जगह काम किया है, बहुत सारे जगह वो वेटर और इवन उसने क्लीनिंग का भी काम करा है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं किया। और हाथ उठाना शायद उसकी पूरी लाइफ में उस पर किसी ने कभी हाथ नहीं उठाया। उसने तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं। उसने तो मतलब अपने अंकल के फैन में आके बड़े बड़े शोपीस तोड़े हैं, मैडम यू की बहुत सारी ड्रेसेस खराब करी हैं, मैडम यू का फेवरेट गार्डन बिगाड़ा था, तब भी मैडम यू ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। और उस पर आज पहली बार किसी ने हाथ उठाया, उसे बहुत हर्ट हुआ, उसे दुख हो रहा है। इसलिए वो बेचारा खड़ा होकर अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन समझने की और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एकदम से एक सर्वेंट का उसे तुरंत बुलाना विंग को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो दौड़ के बाहर जाता है। वो देखता है कि मतलब मिंगुई सोफे पे बैठी हुई है, अपने रो के नाटक कर रही है। वहीं पास में लांगवांग जी उसे बड़े प्यार से मनाने की एक तरीके से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। विंग को तो ये देख के ही खून फूक गया था कि आज तक लांगवांग जी इतना पैम्पर तो किसी को नहीं करता था, और वो मिंगुई को ऐसे कर रहा है तो विंग को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसे पता है कि उसका लांगवांग जी से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा सोच के आगे की तरफ आता है। एकदम से लांगवांग जी गुस्से में बोलते हैं ये तुमने क्यों किया। विंग थोड़ा शॉकिंगली लांगवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं कुछ समझा नहीं सर, तुमने ये क्यों करा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फॉर्मन्स के थ्रू किसी को परेशान करने की, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी इस फॉर्मन्स का, इसलिए तुमने ये सब किया। अब विंग शॉकिंगली देखता है, बोलता है सर मैंने ऐसा क्या किया जो आपको मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया, अपनी गलती ना मानना उससे बड़ी गलती होती है, पहले तुम अभी के अभी मिंगुई से सॉरी बोलो। अब विंग शॉकिंगली लांगवांग जी की तरफ देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि पिटा तो वो है, थप्पड़ तो उसने खाया है, तो वो क्यों सॉरी बोले। लेकिन उसको पता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेचारा पहले लांगवांग जी को थोड़ा सी तरफ देखता है और कोशिश करता है कि एक बार अटेम्प्ट कर ले। सर मेरी बात आप पहले पूरी सुन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम से सॉरी बोलने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब मिंगुई
जो उसे लगता है कि अगर ये लांगवांग जी को पूरी बात पता चली तो उसका सच सामने आ जाएगा। वो जो लांगवांग जी के सामने इतना स्वीट बनती है, एकदम से उसके सच ना सामने आ जाए, वो आगे बोलती है, हाँ तुम्हारी बात सुने ताकि तुम फिर से अपनी बातें बताते बताते दोबारा से अपनी स्मेल इस रूम में फिल करके मुझे टॉर्चर करो। अब मतलब मिंगुई लांगवांग जी के दोनों हाथ को हाथ को पकड़ के बोलती है, देखो मुझे अभी भी सफोकेशन सी हो रही है, ये पक्का दोबारा से अपने हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज कर रहा है, ये दोबारा से अपनी स्मेल इस रूम में फिल करने की कोशिश कर रहा है। लांगवांग जी जिसे ऑलरेडी विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, उसे जरा सा विंग के क्राउड में होने के बाद भी स्मेल बहुत ज़्यादा मतलब फील होती है, तो उसे लगता है कि जो उसे फील हो रही है स्मेल ये विंग जानबूझ के कर रहा है, तो उसे और गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, अभी के अभी सॉरी बोलो। विंग तुरंत नीचे झुक के सॉरी बोलता है और वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। मिंगुई एकदम से बोलती है, ऐसी सॉरी, ये कोई सॉरी हुई? तुम ये मुझ पे फॉर्मेलिटी मत करो, रहने दो वांग जी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं सर्वेंट से सॉरी बुलवाने की, ऐसी सॉरी तुम छोटे बच्चे भी बोल के चले जाएं, इसके सॉरी में कोई सिंसियरिटी नहीं है। लांगवांग जी गुस्से में बोलता है, ठीक से तमीज़ से सॉरी बोलो, अपनी घुटनों पे बैठ के सही से सॉरी बोलो। भीम अब और ज़्यादा हर्ट होके, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, अपने घुटनों पे बैठता है, सर नीचे करता है और बोलता है, आई एम सॉरी मैम, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, मेरी किसी बात से आप हर्ट हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं एक छोटा सा सर्वेंट हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छे से पता है, मेरी कोई औकात और हिम्मत नहीं है आप जैसे बड़े लोगों को हर्ट करने की या बुरा फील करवाने की, मुझसे गलती से कुछ हो गया हो तो प्लीज़ सॉरी। नहीं, ये बात बोलने के बाद अब अपनी जगह से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लांगवांग जी का गुस्सा जैसे शांत ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसे विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसे लगता है कि विंग अब भी जानबूझ के अपनी स्मेल रिलीज़ कर रहा है, तो गुस्से में बोलता है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आज से लेकर 3 दिन तक तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इतना ही नहीं अब से लेकर शाम तक तुम अपने घुटनों के बल ऐसे ही यहीं बैठे रहोगे। और ये बात बोलने के बाद वो मिंगुई की हेल्प करता है उसे उठने के लिए और कोशिश करता है कि वो मिंगुई को जिंशी से बाहर ले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी अल्फ़ा वांग जी के पास रहे, वो विंग के पास रहे, क्योंकि उसे लगा कि जिस तरीके से वो लस्ट में आ जाता है, उसके ट्रिगर होने के कगार पे आ जाती है विंग की स्मेल पे, कहीं तो उसे थोड़ा सा डर है कि कहीं मिंगुई के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए वो उसे लेके बाहर चला जाता है। विंग वहीं बैठा रहता है अपने घुटनों के बल और मन में सोचता है, क्यों उसने उम्मीद करी कि वो एक बार अटेम्प्ट करे, लांगवांग जी को सच बताने की कोशिश करे, शायद उसकी बेवकूफ़ी थी, उसकी गलती थी, उसे लांगवांग जी ने जैसे रात में उसको आया नहीं, सुबह उसकी अच्छी मॉर्निंग रही तो उसे लगा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था उसका दिल, उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे याद रखना चाहिए कि वो एक सर्वेंट है, उसकी औकात यही है, वो एक ऐसा ओमेगा है जो अब अपने आप को सेल कर रहा है। इस बंगलों में की असली मालकिन तो मिंगुई है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मिंगुई को उल्टा जवाब देने की। ये बातें विंग खुद अपने मन में अपने आप को कोसते हुए बोल रहा है और वहाँ ऐसे ही बैठा हुआ है। मिंगुई जैसे ही बाहर आती है वो लांगवांग जी से ज़बरदस्ती डेट करती है कि लांगवांग जी प्लीज़ मुझे तुम मेरे घर छोड़ दो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। लांगवांग जी जो शायद अब मिंगुई को अपना अच्छा दोस्त मांगता है और उसके असली चेहरे को जानता ही नहीं, तो मिंगुई को उसके घर तक ड्राइव करने के लिए चला जाता है। वहाँ पे खड़े हुए कुछ सर्वेंट ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ विंग के साथ गलत हुआ और उसके बाद भी विंग को ही सॉरी मांगनी पड़ी और अब विंग 3 दिन तक कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। ये बातें वहाँ खड़े हुए सब सर्वेंट को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन मिसेस ली को बहुत खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, मिसेस ली अब किचन में जाके बाकी सर्वेंट को भी यही बोलती है, देखा असली मालिक कौन है तुम्हें पता होना चाहिए, कोशिश भी मत करना कि तुम मैडम को अपसेट कर दो, वो मैडम ही है जिन्होंने हमें हायर किया है, तो असलियत में हमारी लॉयल्टी मैडम के लिए होनी चाहिए। कुछ सर्वेंट इस बात में अग्री करके हाँ करके चले भी जाते हैं, लेकिन 2-3 सर्वेंट जो शायद इस चीज़ को फील मानते नहीं हैं और वो विंग के साथ जो गलत हुआ उसे गलत मानते हैं और ये सोचते हैं कहीं फ्यूचर में उनके साथ ऐसा ना हो, वो डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो विंग के लिए एक बार लांगवांग जी से बात करेंगे। और वो वहीं विंग अपनी जगह बैठा हुआ है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो बहुत टाइम पहले ही पत्थर बन चुका है, तो उसका एक पनिशमेंट बेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है।
वो वहीं घुटनों के बल बैठा रहता है। वहीं वांगजी मिंगुई को उसके अपार्टमेंट में छोड़ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगुई नाटक करने लगती है, प्लीज़ तुम यहाँ रुक जाओ, एक बार मैं मतलब गगा को फ़ोन कर लेती हूँ, अगर गगा आ जाएंगे फिर तुम चले जाना। और वो जानबूझ के मिंग्याओ को सिर्फ कॉल पे इस तरीके से बुलाती है कि मिंग्याओ भी समझ जाता है कि उसे शाम तक वहाँ नहीं आना है। और इस तरीके से पूरे दिन वो मिंग को वापस लांग वांगजी को वापस जिनशी जाने ही नहीं देती है। वांगजी भी पूरा दिन मिंगुई के पास रहता है, ये सोच के शायद मिंगुई की तबीयत सचमुच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। शाम के समय जैसे ही मिंग्याओ वहाँ आता है, विंग लांग वांगजी सबको बाय करके दोबारा से जिनशी की तरफ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ जाता है तो देखता है कि जैसे उसने विंग को पनिशमेंट दी थी, विंग अपना मुँह नीचे करके वहीं पे बैठा हुआ है और वो ज़्यादा रिएक्ट ना करके सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाता है, चेंज करता है, अपने नॉर्मल क्लोथ पहनता है और डिनर के लिए नीचे आता है। वो आराम से डिनर करता है और विंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वापस अपने रूम की तरफ सोने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे करके सारे सर्वेंट भी घर खाली करके या अपनी ड्यूटी पूरी करके जाने लगते हैं। विंग गुस्से में वहीं बैठा रहता है। वैसे वांगजी ने उसे बोला था कि एक्चुअली वांगजी ने उसे क्लियरली बोला भी नहीं कि उसे कब तक उठना है, तो उसे लगता है कि अब शायद 3 दिन की पनिशमेंट जब खाने की है तो क्या पता 3 दिन की पनिशमेंट ऐसे ही बैठे रहने की ना हो। वो वहाँ बैठा रहता है। सारे सर्वेंट जा रहे हैं, कुछ सर्वेंट कोशिश भी करते हैं कि वो लांग वांगजी के पास जाके बात करें, लेकिन नहीं, आज लांग वांगजी के गुस्से के वाले फेस को देख के हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो बेचारे विंग को वहीं बैठा हुआ छोड़ के चले जाते हैं। जब विंग अपनी जगह बैठा रहता है तो मन में सोच रहा है कि शायद आज का दिन जैसा रहा बाकी दिन भी अगर ऐसे रहेंगे तो वो झेल लेगा, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपने घुटनों के बल बैठने के लिए। सच्चाई ये है, जो उसने झेला है, जिस तरह के वो हार्डवर्क करता है, उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम करा है ओमेगा होने के बावजूद भी, उसके बाद उसने गंदे गंदे वॉशरूम्स क्लीनिंग भी करी है, उसने चीप मोटल्स में क्लीनिंग और एक कह सकते हैं रिसेप्शन एरिया पे भी जॉब करी है। उन सब जॉब्स के आगे तो उसे ये घुटनों पे बैठना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। तो बेचारा अपना आराम से बैठा हुआ है, सामने कुछ चींटियों के साथ कभी कभी खेलता है, कभी कभी बैठे रहता है। वो अब जो भी उसके साथ हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मन में हो रहा है, क्योंकि वो जानता है नेगेटिव होके भी उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो बेचारा पॉजिटिव ही होने की कोशिश कर रहा है और इसी तरीके से ये रात यहीं पे निकल जाती है और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि मिंगुई इसी तरीके से हमेशा विंग को टॉर्चर करती रहेगी या कभी ना कभी लांग वांगजी को भी मिंगुई का सच सामने आएगा? इसके लिए आपको मेरा फैन फिक्शन देखना पड़ेगा। आई नो आज का चैप्टर थोड़ा सैड था, मुझे भी रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो टॉर्चर अभी बेचारे विंग को वांगजी और मिंगुई दे रहे हैं उसे डबल टॉर्चर विंग का जब मौका आएगा तो वो देगा। सो यू जस्ट वेट फॉर दैट टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।